एक व्यापारी को किडनैप किया जाता है, उसके परिवार से 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है, लेकिन वारदात के सिर्फ 7 घंटे के अंदर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने सनसनीखेज अपहरण कांड का पर्दाफाश कर दिया। देखिए बागपत में व्यापारी की किडनैपिंग और रिहाई के 7 घंटे की पूरी कहानी। 7 घंटे में सनसनीखेज किडनैपिंग का पर्दाफाश। 7 घंटे में पकड़े गए किडनैपर्स। दिन दहाड़े व्यापारी को किया था किडनैप। किडनैपर्स ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। सीसीटीवी में दिखाई दिए संदिग्ध। पुलिस और एसटीएफ ने छेड़ा ऑपरेशन। 7 घंटे में व्यापारी को रिहा कराया। बागपत में लोहा व्यापारी की किडनैपिंग कांड को पुलिस और एसटीएफ की टीम ने महज 7 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया। अपनी दुकान पर सामान उतरवाने गए लोहा कारोबारी का अपहरण कर लिया गया था। 55 साल के आदेश सुबह सुबह अपनी दुकान पर गए थे। उन्हें कुछ सामान दुकान पर रखवाना था, लेकिन वो लौटकर घर वापस नहीं आए। कुछ देर बाद आदेश के घर में फोन की एक घंटी बजी। किडनैपर्स ने आदेश को छोड़ने के एवज में 1 करोड़ की फिरौती मांगी। परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी। मामला हाई प्रोफाइल था तो पुलिस के आला अधिकारी बगैर वक्त गवाए जांच में जुट गए। जहां से व्यापारी का अपहरण हुआ, पुलिस उसके आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध लोग नजर आए हैं जो व्यापारी के दुकान के आसपास हैं। पुलिस को शक है कि दोनों किडनैपिंग की वारदात में शामिल हो सकते हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है। पुलिस को शक था कि किडनैपर्स ने पूरे इलाके की रेकी की थी। वो इस इलाके को अच्छी तरह जानते थे और पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। वारदात के बाद एसटीएफ की मेरठ यूनिट भी मामले की जांच में जुट गई है। बागपत और आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर व्यापारी के अपहरण से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शहर के व्यापारी आदेश के घर के बाहर जमा हो गए और मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगे। के प्रसिद्ध व्यापारी आदिश कुमार जैन जी के अपहरण की सूचना मिली है। उसके बाद में हम सब लोग यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस को भी सूचना दी, पुलिस भी पहुंची। लगातार व्यापारियों के में घटना हो रही। पहले प्रदीप पात्रे जी की हत्या हुई, अब आदिश जी का अपहरण हुआ। ये चिंता का विषय है और पुलिस को इसमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस और मेरठ एसटीएफ की टीम ने मुस्तैदी की और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस को पहला सुराग मिला जब पता चला कि किडनैपर्स कार से आए थे। तुरंत बागपत की सभी सीमाओं पर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस को शक था कि किडनैपर्स इलाके से भागने की कोशिश कर सकते हैं और हुआ भी ऐसा ही। किडनैपर्स ने यूपी हरियाणा सीमा के पास से भागने की कोशिश की और पुलिस ने किडनैप व्यापारी को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। मैं घर से निकला और बड़ौत में ग्रोवेल स्कूल है, उसके पास वैगनार खड़ी थी। मुझे पकड़ के उसमें डाल दिया और मेरी आंखें बंद कर दी। जो अपहृत हैं श्री आदिश जैन, इनके पुत्र से सूचना प्राप्त हुई कि आज सुबह 5 बजे के करीब वे अपने घर से निकले थे, लेकिन ना तो अपने घर पे पहुंचे और ना ही दुकान पर ना ही अपने घर पर लौटे, ना ही दुकान पर पहुंचे। लेकिन इस दौरान 6 बजे के आसपास उसको अपने पिताजी के ही फ़ोन से एक कॉल आया जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमें 1 करोड़ रुपया दिलवा दीजिए, हमने अपहरण कर लिया है और यदि नहीं दिलवाओगे तो आपके पिता की लाश मिलेगी। इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक बागपत ने आसपास के सभी जनपदों को अलर्ट किया, प्रदेश के बाहर भी और प्रदेश के अंदर के जो जनपद गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत की जो लगे हुए थे। साथ में बगल प्रदेश के सोनीपत जनपद को भी एसपी साहब ने खुद बात किया और सभी जगह एक सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जो घटनास्थल के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके एनालिसिस से पता लगा कि एक गाड़ी का पता लगा, साथ में 1 से अधिक टीमों का भी पता लगा कि शायद इस घटना में 1 से अधिक टीमें ने कार्यरत किया है। और उस पूरे एनालिसिस से उनकी अलग अलग जगह की लोकेशन जब चेक हुई तो यहाँ से लोनी बॉर्डर, बुढ़ाना बॉर्डर,
बाकी सब बॉर्डर्स पे जो चेकिंग शुरू की गई, तो ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया, उन जंगलों के एरिया में आसपास में कॉम्बिंग की गई, तो फाइनली सफलता मिली जब श्री आदिश जैन को रटौल के पास से बरामद किया गया। जैसे ही व्यापारी की रिहाई की खबर घर पहुंची, परिवार वालों ने राहत की सांस ली। वहीं इलाके के व्यापारी भी पुलिस की मुस्तैदी से खुश हैं। इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग को पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर सिर्फ 7 घंटे में ही सुलझा लिया। न्यूज़ 18 के लिए बागपत से शहजाद राव की रिपोर्ट। एक घर में आग लगी, पति पत्नी बुरी तरह झुलस गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन फिर मामले में सनसनीखेज मोड़ आ गया। आप खुद देखिए हैरान करने वाली ये कहानी। मथुरा में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट ये संजीत कुमार और इमरजेंसी वार्ड में इनके साथ एडमिट है संजीत की पत्नी भगवती। दोनों को बुरी तरीके से झुलसी हुई हालत में अस्पताल लाया गया है। इन्होंने अपने जलने की जो वजह बताई है वो बेहद हैरान करने वाली थी। इनका आरोप है कि इनके घर में आग लगा दी गई, घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया और घर की लाइट काट दी गई। आग लगाने वाले इन्हें जलाकर मारना चाहते थे। फोन पे मेरे को भी धमकी मिली 2-3। नितिन क्या कहते हैं, निखिल ने भी धमकी दी, उसके पिताजी ने भी धमकी दी और उसके कहते हैं जीजा ने भी धमकी दी और उसके भाई ने भी धमकी दी। संजीत की बेटी ने भी पुलिस को बयान दिया कि उनके माता पिता को आग से जलाकर मारने की कोशिश की गई और एक काम किया है उनके प्रेमी ने, जो रिश्ता टूटने के बाद भी शादी का दबाव बना रहा था। लेकिन जब शादी तय नहीं हो पाई तो उसने घर में आग लगा दी। से मेरा रिश्ता हुआ, वो मेरे को धमकियां दे रहे हैं क्योंकि मैं उनसे शादी नहीं करती। परिवार ने जो कहानी बताई थी उसके आधार पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश में जुटी। संजीत और उनकी पत्नी ने जो बयान दिया था उसके आधार पर मौका वारदात की जांच की गई, लेकिन पुलिस को शक हुआ क्योंकि वारदात पर मिले सबूत बयान से मेल नहीं खा रहे थे। आग बाहर से लगाई गई तो फिर ये दोनों कैसे झुलसे, ये सवाल पुलिस को परेशान कर रहा था। आखिर पुलिस ने परिवार से सख्ती से पूछताछ की तो बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि आग इन दोनों ने खुद लगाई थी। ये बेटी के प्रेमी को फंसाना चाहते थे। जब पुलिस ने इस घटना की गहराई से जानकारी करी तो यह तथ्य निकल के सामने आया कि संजीत चौरसिया और उनकी पत्नी जो भगवती चौरसिया हैं, उनके द्वारा जानबूझकर अपने घर में आग लगाई गई थी ताकि उनके द्वारा अपनी पुत्री के प्रेमी को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताकर उसके ऊपर विधिक कार्रवाई कराया जा सके। तो इस संबंध में जो अभी वर्तमान स्थिति है, संजीत चौरसिया और जो उनकी पत्नी भगवती चौरसिया हैं, वो लगभग 10 से 15% उनके हाथ में झुलसे हैं। इसके कारण उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इन्होंने साजिश तो रची, उसे अंजाम भी दिया, लेकिन कई गलती कर गए। एक तो पेट्रोल से आग लगाने के कारण आग तेजी से फैल गई और ये खुद झुलस गए। वहीं इन्होंने मौका वारदात पर कई सुराग छोड़ दिए जो हकीकत बयां करने के लिए काफी थी। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर बेटी के प्रेमी को ये क्यों फंसाना चाहते थे। नितिन गौतम, मथुरा, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हमलावर बैट से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद के लोनी में मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ 2 पक्षों में नाली को लेकर विवाद शुरू हुआ था। बहस शुरू होते होते बड़े विवाद में तब्दील हो गई। ये घटना डाबर तालाब कॉलोनी की बताई जा रही है, जहाँ पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ क्रिकेट बैट और डंडों से मारपीट की, जिसमें एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। इतना ही नहीं, दबंगों ने पीड़ित पक्ष के मकान का दरवाजा भी तोड़ डाला। मेरे ख्याल में 10-12 दिन पहले झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा प्लॉट में, हमारा प्लॉट है जिस पे हमारा केस चल रहा है ऊदल का। बैट लेके आए सारे के सारे, गंगा है, उसके लड़के हैं दोनों, उसके भैया हैं, सब भतीजे सब आ गए थे। तो ये प्लॉट है, हमारा प्लॉट है, उस पर कब्जा किसी और ने डाल रखा है। इनकी आपस की है तो ये बीच में आ रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो पर पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच करके ही जरूरी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखनऊ में महिला से दिन दहाड़े लूट की गई है। घूमने निकली महिला को बदमाशों ने लूट लिया। बाइक सवार बदमाशों ने महिला की चेन लूट ली। महिला से लूट के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। ये लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। गोमती नगर थाना क्षेत्र की घटना है। तो महिला घूमने निकली, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीछे से आ रहे बाइक से यहाँ इस युवक ने
महिला की गले की चेन लूट ली और मौके से फरार हो गए। देखिए किस तरह से ये शख्स महिला का पीछा करता है। एक उसका साथी जो स्कूटी पर सवार है वो यहाँ पर महिला से दिन दहाड़े सोने की चेन लूटकर फरार हो जाते हैं। 2 लोग हैं ये, एक बाइक पर है, एक उसका साथी पैदल चल रहा है जो महिला को फॉलो कर रहा है। एक बड़ी खबर और ऐसे आपको बता दें, जहां पर एक महिला ने पेड़ पर चढ़कर खूब ड्रामा किया। वो केस लड़ रहे अपने वकील पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा रही थी। तो और की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जो महिला पेड़ पर चढ़ी हुई है उसका आरोप है कि उसका वकील उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा और वकील पर इस महिला ने संगीन इल्जाम लगाए हैं और इसीलिए न्याय के लिए ये महिला पेड़ पर चढ़ गई। घंटों ये ड्रामा चलता रहा। पुलिस वहां पर पहुंची, महिला को समझाया गया, तब जाकर महिला पेड़ से नीचे उतरी। तो हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों वहां पर चलता रहा। कन्नौज में गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी फरियादी से गाली गलौज कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सीओ को मामले की जांच सौंपी गई है। भाई कहा बाप बीमार है, तुमने कहा बाप बीमार नहीं आएगा, सब है। साहब ने कहा, हमने भी कहा बाप चलो बीमार छोड़िए मार जाए, बंदा वो रखेगा घुमाएगा। ये वीडियो को मैंने देखा है और इसमें जो एक सब इंस्पेक्टर है ठठिया थाने के, उनके बोल बिगड़े हुए हैं और इसकी जांच के आदेश मैंने क्षेत्राधिकारी तिरवा को दिया है और इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। बांदा में एक शराबी पति ने पत्नी का गला काटकर जान से मारने की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में बबेरू सीएचसी में एडमिट कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखकर उसे बांदा रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया है। महिला अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, कैसी हालत है महिला की फिलहाल? आपको बताना चाहेंगे मामला बबेरू कस्बे का है और एक पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया है और धार हथियार से लगातार कई बार किए हैं, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में स्थानीय और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन महिला की हालत बड़ी ज्यादा नाजुक होने के चलते कानपुर रेफर कर दिया गया है। ये बबेरू का दूसरा मामला है। अभी इस महीने ही महिला के पति ने अपनी पत्नी की गर्दन काटने के बाद थाने लेकर पहुंच गया था। आज ये दूसरा मामला है कि पति ने ही पत्नी की गर्दन काटने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं हाथरस कांड में सीबीआई ने पीड़ित परिवार और आरोपियों के पिता से लंबी पूछताछ की। कई घंटे तक ये पूछताछ चली। सीबीआई टीम सबसे पहले पीड़ित के दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए अपने साथ कैंप दफ्तर ले गई। थोड़ी देर बाद सीबीआई चारों आरोपियों के पिता को भी पूछताछ के लिए कैंप ऑफिस ले आई। इसके अलावा गाँव के ही 2 और लोगों से भी पूछताछ की गई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर औरैया में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के हर्ष फायरिंग के मामले में पुलिस ने हर्ष फायरिंग का संज्ञान लेते हुए सीओ सिटी ने मामले की जांच के आदेश दिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। फायरिंग का ये वीडियो, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी देवी की फायरिंग का ये वीडियो वायरल हो रहा है और अब सीओ ने इस मामले को संज्ञान में लाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। तो सीओ सिटी ने मामले की जांच के आदेश दिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी देवी जो फायरिंग करती नजर आ रही हैं। 12 बजे के आसपास एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक महिला द्वारा राइफल से शस्त्र पूजन के उपरांत फायरिंग करते हुए देखा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जांच के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिरोजाबाद से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाबालिग छात्रा के हत्याकांड का खुलासा किया गया है। लड़की के पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या की थी। लड़के से दोस्ती से नाराज थी लड़की का पिता, तमंचे से गोली मारकर अपनी बेटी की जान ले ली थी। 3 लड़कों पर गोली मारने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी पिता को अरेस्ट कर लिया है। 23 अक्टूबर की रात को छात्रा की हत्या हुई थी। थाना रसूलपुर क्षेत्र के प्रेमनगर की यह घटना है, जहां पर लड़की का पिता अपनी बेटी की लड़कों के साथ दोस्ती से नाराज था।
कार्रवाई के उपरांत जब उसकी रिपोर्ट आई, फिर पार्थिव शरीर का विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार हुआ। तत्पश्चात पुलिस ने 3-4 टीमें गठित करी और गहराई से एक एक बिंदु पर छानबीन करना शुरू करा। मिसाल के तौर पे जो आरोपी युवक थे, आरोपी युवकों को हिरासत में लिया गया। उनके बयानों में जो भी बातें उनके द्वारा बताई गई थी उसका तकमीला कराया गया, उनके CDR एनालिसिस कराई गई। जहाँ जहाँ वो अपनी मौजूदगी की बात बता रहे थे वहाँ के CCTV कैमरा के फुटेजेस निकाले गए और ये धीरे धीरे तथ्य एस्टैब्लिश होने लगा कि कहीं ना कहीं जो वादी पक्ष है, यानी कि जो मृतका का पिता है, उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में पुलिस को गुमराह किया जा रहा है और पुलिस को गलत तथ्य बताकर FIR पंजीकृत कराई गई है। तो अब तक की पूरी विवेचना से ये बातें एस्टैब्लिश हो गई हैं कि छेड़खानी जैसा कोई विषय नहीं था। दूरभाष पे बात होने की बातचीत तो आई है। RPF और GRP की मुस्तैदी के चलते एक बच्ची चोरी होते होते बची। ललितपुर GRP की सतर्कता से अगवा 3 साल की बच्ची को भोपाल से छुड़ा लिया गया। झांसी स्टेशन के GRP अधिकारी ने ललितपुर को सूचना दी कि 3 साल की बच्ची को अगवा करके एक शख्स ले जा रहा है। उसका हुलिया भी बताया गया, जिसके बाद क्रीम कलर की शर्ट और काले रंग की पैंट पहने शख्स को भोपाल में दबोच लिया गया। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाल कर उसका हुलिया पता कर लिया था। पुलिस की इस मुस्तैदी के लिए परिजन पुलिस का एहसान मानते नहीं थक रहे हैं।